हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। हम सब बैंक में अकाउंट खोलते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं और एटीएम से कैश निकालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आखिर पैसा कमाता कैसे है? अगर हम बैंक हमें एफडी पर इंटरेस्ट दे रहा है, सेविंग्स अकाउंट पर भी इंटरेस्ट देता है और इतनी सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो उसका प्रॉफिट आता कहाँ से है? आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो सबसे पहला है लोन्स। लोन से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है बैंक। बैंक की सबसे बड़ी इनकम लोन से ही आती है। जब आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट या एफडी में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे को अपने पास रखकर सिर्फ स्टोर नहीं करता, उस पैसे का एक हिस्सा बैंक दूसरे लोगों को लोन के रूप में देता है, जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। मान लीजिए आपने बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी कराई और बैंक आपको उस पर 6.5 इंटरेस्ट दे रहा है। आप बैंक इसी पैसे को किसी और कस्टमर को होम लोन के रूप में 9% इंटरेस्ट पर दे देता है। यानी बैंक को 9% इंटरेस्ट मिल रहा है और वो आपको 6.5% दे रहा है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही बैंक की मेजर अर्निंग होती है। इस डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। अब दूसरा है प्रोसेसिंग फ़ीस। जब भी आप लोन लेते हैं, सिर्फ बैंक इंटरेस्ट ही नहीं कमाता, लोन अप्रूव करते वक्त बैंक प्रोसेसिंग फ़ी भी चार्ज करता है। जैसे अगर आप 20 लाख का होम लोन लेते हैं तो बैंक प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर हज़ारों रुपये चार्ज कर सकते हैं। ये अमाउंट भी बैंक की इनकम होती है। अब तीसरा आता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इनकम। आज लगभग हर किसी के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है। जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट से बैंक को ट्रांजैक्शन फ़ी का एक हिस्सा मिलता है। क्रेडिट कार्ड्स पर अगर कस्टमर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करता तो बैंक इंटरेस्ट और लेट पेमेंट चार्जेस भी कमाता है। इसी वजह से क्रेडिट कार्ड बैंक के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं। अब आता है चौथा, बैंक चार्जेस। बैंक्स कई तरह के सर्विस चार्जेस भी लेते हैं, जैसे कि एसएमएस अलर्ट चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस, लॉकर रेंट, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस, डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस। हर कस्टमर से छोटी अमाउंट कलेक्ट होती है, लेकिन जब करोड़ कस्टमर्स होते हैं तो ये इनकम काफ़ी बड़ी बन जाती है। फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट से इनकम। बैंक सिर्फ लोन्स ही नहीं देते, वो अपने फंड्स का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स और हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इन इन्वेस्टमेंट से कुछ बैंक को रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिलती है। ये इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली सेफ होते हैं और बैंक की अर्निंग का एक और सोर्स होते हैं। सिक्स्थ आता है फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। जब कोई कस्टमर डॉलर्स, यूरोज या किसी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करता है या इंटरनेशनल पेमेंट करता है तो बैंक एक्सचेंज रेट और सर्विस फी के थ्रू भी इनकम कमाता है। इस तरह फॉरेन और इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज से भी बैंक को रिवेन्यू मिलता है। अब सेवंथ आता है म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। आजकल बैंक सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज ही नहीं देते। अगर आप बैंक से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बैंक उस कंपनी से कमीशन मिलता है। इसलिए कई बार बैंक एम्प्लॉयज़ आपको इंश्योरेंस या एसआईपी रिकमेंड करते हैं। अब समझते हैं कि क्या बैंक हमारा सारा पैसा लोन देता है? नहीं, बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गाइडलाइंस मिलती हैं, उनको उन्हें फॉलो करना होता है। हर बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, ताकि कस्टमर जब अपना पैसा मांगे तो वो आपको दे सके। बैंक बाकी अमाउंट को बैंक लोन्स और इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बैंक सिर्फ एक सोर्स नहीं बल्कि कई तरीक़ों से पैसा कमाते हैं। सबसे बड़ी अर्निंग लोन्स के इंटरेस्ट से होती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ी, कार्ड चार्जेस, बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज और कमीशन भी बैंक की इनकम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस बिजनेस मॉडल की वजह से बैंक्स प्रॉफिट भी कमाते हैं और इनका इकोनॉमी में मनी फ्लो को भी सपोर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।